सो हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं एक सीक्रेट छुपा हुआ शेयर जो शॉर्ट टर्म के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, जिसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, काफी जल्द करेंगे, देरी नहीं लगाएंगे और आपकी समझ में भी इसका फेस नजर आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस शेयर का नाम है आपके सामने आ रहा होगा, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, भाई हिस्ट्री जाननी भी जरूरी है। तो थोड़ा ऊपर करते हैं इसे और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। लास्ट डे तो इसने काफ़ी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं दिया, लेकिन 5 दिनों के अंदर 1% और एक महीने में क्या 8%, 8.25% के तेजी इसमें हमें देखने को मिली। वहीं पर 6 महीने में जो वो तेजी है वो 12% की थी, केवल खास नहीं थी, लेकिन एक साल के अंदर हाँ हमें अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया। फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो अब इसके अंदर मुझे ऐसा क्या पसंद आया, जो आया पसंद तो पहले फंडामेंटल पे ही आ जाते हैं भाई, जो आपकी शायद पसंद ही आ जाए। तो चलते हैं फंडामेंटल पे। तो यहाँ पर कंपनी आपको नजर आएगी द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो काफ़ी बेहतरीन शानदार यानी कि 94,000 करोड़ की है, यानी कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन जो बेहतरीन इंप्रेसिव पार्ट है वो है 0 करोड़ का डेप्ट इसके अंदर। वहीं पर फेस वैल्यू 1 रुपये की है, लेकिन इसका जो पीई रेशो है वो थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, जो आपकी आंखों के सामने भी खड़क रहा होगा। तो इस खड़कन को भी दूर करते हैं जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, और करना तो हमारा काम ही है। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं पीई रेशो आपको एक महीने का नजर आएगा, जो कि भाई देखो यहाँ 66 था और बढ़ के कहाँ तक पहुंचा, 73 भी पहुंचा। फिलहाल तो 84 चल रहा है, लेकिन लास्ट 6 महीने का हम पी रेशो देखें तो ये मेंटेन करते हैं अपने पी रेशो को। जैसे 75 था और इन्होंने यहाँ पर देखोगे ना जून 2024 में कहाँ तक पहुंचाया, 60 पहुंचाया। ऊपर जाता है फिर ये मेंटेन करते हैं, लेकिन एक साल के अंदर ये दिखाएंगे तो ये रिपोर्ट आपको थोड़ी सी समझ में आएगी कि इन्होंने ये 49 तक भी पहुंचाया। लास्ट 3 ईयर में दिखाएंगे तो ये पी रेशो 108-10 तक भी गया है, और इन्होंने कहाँ मेंटेन करा है, फिर 48 यानी 50 के नीचे। तो यहाँ पर भाई ये पी रेशो को मेंटेन कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो इसका रिजल्ट है कंपनी का। तो उस पर भी आ जाते हैं। देखो रिजल्ट में आपको दिखाऊं, पहले प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ पूरी साल का ही, ठीक है। यहाँ पर 2013 की बात हम करें, मार्च 2013 में ये जो प्रॉफिट थे वो माइनस में आया करते थे, और फिलहाल ये प्रॉफिट 2023 के अंदर हमें क्या देखने को मिला, प्लस में, फिर हमें प्लस में, और फिर अब भी फिलहाल प्लस में ही चल रहा है। और ईपीएस यहाँ पे देखोगे, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि माइनस में चला करता था एक टाइम पर, और वो बढ़ के यहाँ पर 2023 में 7 का और फिर 8 का और फिलहाल 9 का हो चुका है। तो ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो चुका है कंपनी का। जी हाँ दोस्तों, अब कंपनी के अंदर बचा क्या है, इसकी बैलेंस शीट बची है, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आपको नजर आएगी बोरोइंग। तो बोरोइंग ये रही, और इस बोरोइंग को देखोगे जो 3,800 करोड़ की बोरोइंग थी वो घट के 2,700 करोड़ की रह गई है। इनके जो असेस्ट हैं वो भी बढ़ चुके हैं, और असेस्ट बढ़े हैं तो भाई साहब कंपनी में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जो 9,000 करोड़ की कंपनी थी वो कहाँ तक पहुँचा दी है इन्होंने अपने असेस्ट को बढ़ा के, वो 14,000 करोड़ तक भाई असेस्ट इनके बढ़ चुके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बात होने वाली है। वहीं पर हम बात करेंगे जो इसके लिए एक और इंप्रेसिव पॉइंट है वो है इसके इन्वेस्टर, जहां पर आपको इंप्रेस करेंगे एफआईज। जी हाँ दोस्तों, एफआईज जो कि 2021 में कितने हुआ करते थे, केवल 13%, और फिलहाल कितने चल रहे हैं, 27%, जो साल दर साल अगर मैं यहाँ से लगाऊं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भाई इन्होंने तो रोला काट रखा है एक तरीके से। वहीं बात करूंगा, अब देखो यहाँ पर प्रमोटर में ज़्यादा खास हमें देखने को नहीं मिल रही है, बदल तो 40% थे, 40, 41, 40, मतलब कि 2022 से तो 38% है, और अब तक 38% ही ये हैं। लेकिन वहीं बात करें हम अपनी पब्लिक की, जनता की, तो जनता देखो 18% थी 2021 में, बस घट के 16% हुई है, खास फर्क नहीं पड़ा है। और डीआईज में थोड़ा फर्क पड़ा है, जो कि 26% था, घट के 18% हो गया है। तो हाँ, ये ज़्यादा घबराने। तो अब हम बात करने वाले कंपनी के टेक्निकल की, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं तो उसी पे ही बेस होकर ही क्या करता हूँ, शेयर बाय करता हूँ। तो यहाँ पर इंडियन होटल आ गया, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मंथली चार्ट नज़र आ रहा होगा, जो यहाँ आप देखोगे तो कहाँ 1 सितंबर 2021 से अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और लास्ट कैंडल इन्होंने बनाई थी अगस्त के अंदर, जो कि अच्छी खासी थी, और यहाँ पर इसने अपना हाई मारा था 600, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 672 रुपये का, जो हाई अगस्त में ही मारा है। तो अब सितंबर ही चल रहा है, यानी कि एक ही महीने की बात है, और ये इसको अब नया हाई बना चुकी है 671 को। तो अब इसकी एंट्री पॉइंट जो है वो 671 के बाद ही होगी। लेकिन टेक्निकल आपको समझ में आ रहा होगा कितना प्यारा सा टेक्निकल है मंथली। लेकिन वहीं पर मैं बात करूँ वीकली, अगर आप देखोगे तो वीकली भी ये जो टेक्निकल है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लगने वाला है, यानी कि ये सपोर्ट लेते जा रही है इस ट्रे लाइन पर, और ये ट्रे लाइन भाई इसका साथ निभा रही है। लेकिन फिलहाल तो भाई इस ट्रे लाइन को भी छोड़ के
कंपनी का स्टॉक और भी ऊपर जा रहा है। और फिलहाल ये कंसोलिडेशन कहाँ खत्म होगी, 671 पे खत्म होगी, जो पिछले महीने का ही हाई है, ज़्यादा दिन की भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कितना प्रॉफिट लेने वाला हूँ और कहाँ से एंट्री लेने वाला हूँ उसकी बात करता हूँ। तो चलिए भाई अब ज़्यादा देरी ना किया जाए, तो मैं कितना, मैं 10% ही लेता हूँ। कभी कभी एक दिन में अगर 5% मिल जाए तो वो भी मैं एक दिन में ही एग्जिट कर देता हूँ अपनी पोजीशन, तो टाइम नहीं लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अगर इसकी एंट्री मारता हूँ, ये नया हाई तोड़ता हूँ 677 का, तो मैं 677 की जगह 680 पे भी अगर एंट्री लेता हूँ तो मैं पूरा अपना 10% निकालूंगा। यानी कि आप कह सकते हो 750 रुपये पे मेरा ये जो टारगेट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उससे पहले भी आप इसे कह सकते हो। तो ये पूरा देखो 10% बिल्कुल टॉप का एक टारगेट बैठा है, जो कि 700 कितना है, 750 रुपये। यानी कि मैं अगर 678 पे एंट्री, सॉरी 678 नहीं, 680 पे भी एंट्री ले लूँ तो भी, तो भाई यहाँ पर ये चीज़ देखो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे वाकई में भाई इस स्टॉक में देखो फंडामेंटली जानती, टेक्निकली भी थोड़ी सी जान आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मार्केट कैसा चल रहा है फिलहाल, तो आपको पता है काफ़ी ठीक ठाक ही चल रहा है, कुछ ही शेयरों में तो मार्केट अच्छा खासा चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये मैं यहाँ पर बाय करने वाला हूँ और इसको बाय करके यहाँ से भाई एक एंट्री बना के आराम से 10% का बुक करने वाला हूँ प्रॉफिट। तो अगर आप भी इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो अपने जो आपके आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सलाहकार हैं, तो उनसे सजेशन लें, देन उसके बाद इसमें एंट्री एग्जिट करें, बाय सेल करें, क्योंकि पैसा आपका जाएगा, मेरा नहीं। तो मेरा काम है खाली एनालाइज करके आपको ये दिखाना है। यानी कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इससे भी डीपली आपको एनालाइज चाहिए तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं काफ़ी जल्द एनालाइज करता हूँ और मैं फंडामेंटल पर खास काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है टेक्निकल पर ज़्यादा दोस्तों। तो